हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे इन दिस क्लास एचसीएफ एंड एचसीएफ तो पीपीटी के माध्यम से नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अगर आपने दम है तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने कीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, मैं सारे क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से लाया हूँ। और एक की बात एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कम से कम मल्टीपल 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इसमें आपका पूरा एचसीएफ खत्म, एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा। आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो मैं कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ तो कम से कम मुझे होना चाहिए। मैं इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से, ये पीपीटी बनाने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और 2 घंटे की क्लास पूरी कंप्लीट होती है, तभी कंप्लीट हो पाता है। तो मैं आज क्लास शुरू करता हूँ। इस ओके, चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट, तो आज इसमें क्वेश्चन में देख रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट, एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखिएगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 अभाज्य संख्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया फैक्टर्स होते हैं, जो मल्टीपल जो फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर बेसिकली को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये को प्राइम नंबर होते हैं। करेक्ट, तो ये पहली दो संख्याओं का गुणनखंड इतना दिया हुआ है 77, आखिरी दो संख्याओं का गुणनखंड दिया है 143। कर तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, अभी तीनों संख्याएं फाइंड कीजिए। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझिएगा। जैसे बेसिकली दो संख्याएं दी गई हैं, हमें दो संख्या हम लेते हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। करेक्ट, तो इसका गुणनफल दिया है 77। अंतिम दो संख्याएं यानी आखिरी, यानी बेसिकली 3 संख्याएं दी गई हैं, ए बी एंड सी। ध्यान से समझिएगा, सी यानी दो संख्या ए और बी, ये दो संख्याओं का गुणा मल्टीपल है हमारे पास, गुणनखंड है हमारे पास 77। आखिरी दो संख्या यानी बी इंटू सी, इनका गुणनखंड हमारे पास दिया है 143। करेक्ट, ये चीज समझिएगा ध्यान से। तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें ऐसी नंबर ऑफ दो नंबर देखने हैं, हमें ऐसे 3 नंबर देखने हैं ए और बी, कि इनका गुणा करने पर हमारे पास 77 बन जाए, 77 बन जाए। ठीक है, और इसमें हमारे पास बेसिकली लास्ट बी एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, यानी बी की वैल्यू यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 इंटू 11 हो सकता है, बेसिकली करेक्ट हो सकता है। एक संख्या हमारे पास बी तो 11 आ गई, लेकिन हमें सी संख्या देखनी है, तो सी संख्या हमें इसमें भाग लगाएंगे हम 11 का, तो 11 हम 11, 3 बजे 33, यानी कितना हो गया 13। 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आएगा, और ये 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 7 है, बी की वैल्यू 11 है और सी की वैल्यू हमारे पास 13 है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी ए और बी सी संख्या हमारे पास कौन सा आ गई है, सारी संख्याएं, तीनों संख्या हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, 7, 11 और 13। ये इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम इन क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एज इट इज सेम है, इसको आप कोशिश सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन हम इसीलिए लाए हैं कि आप लोग इसका, आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड 3 संख्याएं दी गई हैं बेसिकली। तो ये दो संख्याओं का मल्टीपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेसिकली 1892, सॉरी 91, और अंतिम दो संख्याओं का बी इंटू सी दिया है 7991। करेक्ट, हमें ऐसी दो संख्याएं फाइंड आउट करनी है कि इनका गुणन ए और बी का गुणा करने पर 1891 जनरेट हो। तो बेसिकली ये तो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, हम सॉल्व इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई सा भी इशू नहीं है। हम बेसिकली संख्याएं लेते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं, इसी से क्वेश्चन नंबर जो हम मल्टीपल हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डी ऑप्शन को उठाते हैं हम। तो इस ए की होगी, ये बी और एक सी की, तीनों संख्या होंगी। तो 31 इंटू हम 61 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1891। करेक्ट, तो हम देख सकते हैं ए इंटू बी, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है,
31 और बी की वैल्यू हो गई 61। तो हमें पता होना चाहिए कि बी की वैल्यू कॉमन है, तो 61 इंटू, अब 61 का या तो इसमें भाग लगा दीजिए, 61 में 61 का भाग लगा दीजिए 7991 में, तो इजी तरीके से वो संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये कितना आएगा 131। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों संख्याएं जनरेट हो गई हैं। एक ही संख्या, एक ही वैल्यू 31 है, बी की वैल्यू 61 है और सी की वैल्यू 131 है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा, इस चारों में हमारे पास कौन सा नजर आ रहा है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, दिस इज होमवर्क, ओके, ये होमवर्क के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी एच टी सेम क्वेश्चन है। पहली दो संख्याओं का गुणनखंड इतना दिया हुआ है, अंतिम तीन संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। तीन संख्याओं का योग, इस चीज को देख लेते हैं। करेक्ट, अब इसमें हमें थोड़ा अफोर्ड लगाना पड़ेगा। और कैसे अफोर्ड लगाना पड़ेगा, बेसिकली हमारे पास तीन संख्या दी है, ए बी सी। करेक्ट, तो पहली दो संख्याओं का गुणा कितना दिया हुआ है हमारे पास, मल्टीपल दिया है 551। करेक्ट, अंतिम दो संख्याओं का b इंटू सी दिया है 1773। करेक्ट, तो हमें दो संख्याएं कैसे फाइंड करें, अब हमारे पास तो नहीं दी हुई है संख्याएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इनके बेसिकली गुणनखंड करके देख लेंगे किससे बेसिकली किससे कट रहा है। तो बेसिकली 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया 25, 25 हो गया 24, 11 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 17 3 51, 52 53 54 55, ठीक है, 17 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट सकता है क्या, 13 5 65, 13 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगी, 13 39, ठीक है। तो 55 में से 39 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेसिकली कितना बचेगा, 6 एंड 16, 161। 161 का 13 का मल्टीपल है, देख लेते हैं, 161 13 का मल्टीपल है क्या, 13 कम 13, 14 15 16, 31 से क्या कर सकती है क्या ये संख्या। तो हमें मल्टीपल ढूंढने हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें मल्टीपल ढूंढने हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें तभी एफर्ट लगाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली कौन कौन सी संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो 561 का हम कैसे करेंगे, देख लीजिएगा, 551 का, सॉरी 551 को हम तोड़ेंगे, 7 से तोड़ सकते हैं क्या, 7 सत्तर 19 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 49, 50 52 53 54 55 61, ये भी नहीं होगा। 9 से हो सकता है क्या, 8 से भी नहीं होगा, 8 48, 8 7 56 नहीं होगा, 7 7 77 49 नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 10 से 13 से 13, 14 से 15 से 16 से, अब ऐसे देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें हमें मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो 1000 हम 73 को देख लेते हैं, 1073 को तोड़ के देख लेंगे और बेसिकली कितने से डिवाइड हो रहा है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, नजदीक जाएंगे दो संख्याओं के नजदीक कैसे जाएंगे, हम 13 से लगाएंगे, तो 13 13 पना 65, बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ ये 13 का मल्टीपल तो है नहीं है, ये भी मल्टीपल नहीं है, ये तो किसी ना किसी का फैक्टराइजेशन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इस कितना हो जाएगा, 1100 कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बेसिकली सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो हमने सीखा हुआ है इसका एससीएफ निकालिए, एक बेसिकली एक फैक्टर निकल के आएगा, एक बार निकल के आया था 551, 2 बचा एंड 5 बचा। करेक्ट, फिर इससे भाग लगाएंगे हम, तो 1 बचा, तो एचसीएफ एलसीएम भी नहीं है ये, देख लीजिए, आप इजी तरीके से देख सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा ये, 9 29। करेक्ट, अब 29 से क्या ये मल्टीप्लाई है, कट सकता है, देख लीजिएगा, तो 40 तो करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। मुझे नजर आ रहा है कि ये मल्टीपल हो सकता है, 29 से कम 29 नहीं हो सकता है, 7 17 का होगा क्या, नहीं होगा,
और 72 की 2, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 88 का भी नहीं होगा, 16 का हो सकता है, 16 का भी नहीं होगा। तो ऐसे हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, समझिए मल्टीपल निकल आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन हम इसको देख लेंगे, इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको के दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्या ए और बी का महत्तम समावर्तक, ध्यान दीजिएगा एससीएफ कितना दिया है 39, और उनका गुणनखंड दिया हुआ है हमारे पास 390। ए और बी के मानों का कितने सेट संभव है, यानी कितने युग्म संभव है, देख लीजिएगा कैसे करते हैं, इस चीज को समझिएगा। हमारे पास ए और बी का एससीएफ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा एससीएफ, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनखंड हमारे पास दिया हुआ है इतना, तो एससीएफ आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, करेक्ट। तो इससे इसको काटेंगे हम, या फिर इससे भाग लगा दीजिए डायरेक्टली, तो कितनी बार जाएगा 10 बार, ठीक है। हमें क्या करना है, x इंटू वाई, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जिनका गुणा करने पर 10 बन जाए। तो बेसिकली x इंटू वाई हम करेंगे, तो एक तो 1 हो सकती है, एक 10 हो सकती है, एक 2 हो सकती है, और एक 5 हो सकती है, यही संख्या हो सकती है। तो बेसिकली आपको देख सकते हैं आप इसके कितने पेयर बने हो, एक पेयर ये बना हुआ, एक पेयर ये बना है, तो बेसिकली कितने टोटल पेयर बने गए हैं, 2 पेयर। दिस इज ए राइट आंसर, 2A इज द करेक्ट आंसर। तो एज इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ देखिए गुणनफल बोला हुआ है, अगर यहाँ गुणनफल नहीं बोला होता है, प्लस बोला होता, तो हम यहाँ प्लस लगाते, तब यहाँ क्या होता, प्लस होता या ऐड होता, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट हम आगे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ आपको लिखी है हुई मिल जाए तो सब कुछ भूल जाइएगा, ओनली हमें क्या निकालना है, एसटीएफ, महत्तम समावर्तक, कुछ नहीं करना है, ओनली भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, ओनली एसटीएफ। बड़ी सी वो छोटी से छोटी संख्या बोली तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है, और यहाँ शेषफल कितना बचता है, 7। ध्यान दीजिएगा, शेषफल का मतलब होता है कि शेषफल बच रहा है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो हम इसमें से 285 में से 9 घटाएंगे तो कितनी, 5, 6 बचा, यहाँ से 108 में से 1 गया 7, 276, इसमें से ऐसे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1200, कितना बचा, 1242। अब हमें इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, एसटीएफ। अब इन दो संख्याओं का हमें एसटीएफ फाइंड करना है, तो हम भाग मेथड लगाएंगे, यानी जो डिवाइडिंग मेथड है उसको लगाएंगे, ठीक है। समझिएगा कैसे लगाएंगे भाई, इस चीज को देखिएगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे लगाते हैं, करेक्ट। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो 276 में 1200 कितने बार लगाएंगे, 1242 से भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा वो देख लीजिएगा, 276, यानी इसके करीब जाना है हमें। तो 5 से करेंगे, 6 पंचे 30, 3 बचा, 5 7 35, 35 38, हासिल 3, ये कितना हो जाएगा, 10, 3 13, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लेने हैं, ठीक है, 4 बार ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हमें लेना नहीं है। 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, 7 चौका 28 और 2, हाँ 230, 30 का 0, हासिल 3, ये कितना 8 और 3 11, तो ये कितना हो जाएगा 1104। तो 12 2 के मैंने 12, 12 में से 4 गया, 8 बचा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, करेक्ट, 1 बचा, 138, ठीक है।
138 को 138 से फिर किस में भाग लगाएंगे 276 में, तो कितना बार जाएगा 2 टाइम 276। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतिम विभाजित भाजक अगर पूर्णतः विभाजित करते तो वही उसका क्या होता है एसटीएफ होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो इसका महत्तम समावर्तक कितना निकल के आया 138। 138 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजी तरीके से। आपके पास 3 संख्याएं भी दी हो सकती हैं, इतने जैसे विभाजित करने पर रिमाइंडर क्रमशः इतना इतना बचता है, तो उसमें से घटा दीजिए। घटे में से 2 संख्या ऐसी चुनिएगा आप, उनका एसएफ निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिएगा आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको इस क्वेश्चन करवाया हुआ है। आज मैंने कल जो क्लास ली हुई थी, एक 27 मिनट की छोटी सी क्लास ली हुई थी, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ था, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे लंबी भाग विधि से। नेक्स्ट हमने जो अभी लास्ट का क्वेश्चन किया लंबी भाग विधि से ही किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लंबी भाग विधि से ही हमने उस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे यहाँ यहाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इस पेन को हम चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा पेन हमें सुटेबल नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है, ब्लैक पेन लेते हैं। समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर क्रमशः इतने इतने भागफल इतने इतने बचते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा, पहले मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है करेक्ट। तो पहला भागफल ये निकल के आया 8 निकल के आया, दूसरा और फिर 5 निकल के आया। तो आखिरी जो भाजक है ये भागफल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है भाजक, वो ये होता है भाज्य, करेक्ट। तो आखिरी भाजक कितना दिया हुआ है 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनमें 2 संख्याओं का योग पूछना है, 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है अभी। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे, देखो क्या किसका भाजक, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस इसका होता है, तो इसका क्या होगा गुणा, तो 16 पंचे 80 कट जाएगा एक मुहूर्त। क्या मैं समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 16 होता है जो शेषफल होता है इसका, समझ में आ रहा है आपकी, जो शेषफल होता है इसका। ठीक है, तो इसमें हम इससे शेषफल होता है, जो 16 शेषफल होता है, तो यहाँ क्या आ सकता है इस चीज को समझिएगा, इस चीज को देखिएगा। तो ये कितना आएगा 80, यहाँ चला जाएगा, इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 864 यानी 640। 640 में ई क्या दिया गया है 640, ध्यान दीजिएगा 640। 640 में ये शेषफल होगा, ये शेषफल होगा तभी तो इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, लगा रहे हैं इसमें, तो 640 और प्लस कितना होगा 16, तो कितना हो जाएगा 656। 656 में भाग लगाएंगे हम 80 का 8 बार, तो ये कितना 640 ही आएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 16। तो 16 हमने यहाँ रखा, 80 में भाग लगा, ऐसे हम ऊपर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये यहाँ बन जाएगा भाजक। समझ में आया आपकी बात। और इसका गुणा फिर इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें होगा और शेषफल क्या बचेगा 80। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, 656 इंटू 9, अच्छा के चौवन की 4, हासिल का 5, 45, 45 और 5 50, 50 का 0, अच्छा के चौवन, चौवन और 5 59, करेक्ट। ये देखिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5459 और प्लस का कितना होगा 80, तो 5400 कितना हो जाएगा 5900 कितना हो जाएगा 84। अब इसमें इसका मैंने गुणा किया हुआ है, तो कितना आया 5904। 5984 में से 5904 माइनस होगा तो 80 शेषफल बचेगा, करेक्ट। तो हम देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, हमारे पास कौन कौन सी, वह 2 संख्याओं का योग। तो पहली संख्या तो ये हो गई भाई, दूसरी संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या ये हो गई। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, इनका हमें क्या करना है योग निकालना है। तो पहली संख्या हमारे पास कितना दिया गया 5984 प्लस 656, इनको ऐड कर दीजिए,
ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताने में शॉर्ट भी फॉर्म कर सकता था। इससे ऐड करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 0, 10, 10 का शून्य हासिल 1, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल 1, ये 10 का शून्य, नहीं सॉरी 6 है ये, 10 का शून्य यानी 16, 16 हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 6640, 6640 बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये देख लिया, ये लॉन्ग मेथड है। अब मैं शॉर्ट इसको क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड देखिए 2 सेकंड में कैसे आंसर लाते हैं उसका, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अंतिम भाजक हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए 16, तो 16 और अंतिम हमारे पास भागफल कितना है 5 और शेष फल तो हमारे पास 0 है भाई, तो क्या निकल के 80। ध्यान दीजिएगा 80 को फिर हम यहाँ लिखा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेकंड भागफल कितना है 8 और शेष फल कितना बच रहा था 16, तो ये कितना हो जाएगा 656। अब 656 इंटू कितना था हमारा भागफल फर्स्ट 9 और शेष फल कितना बच रहा है हमारे पास 80, करेक्ट। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 5984। अब हमें दो संख्याएं देखनी है, ये संख्या ऊपर से नीचे होंगी, ये फर्स्ट संख्या होगी, ये सेकंड संख्या होगी, ये थर्ड संख्या होगी। तो इसमें दो संख्याओं का हमें ऐड करना है, योग पूछ रहा है, अगर अंतर पूछता तो अंतर, मल्टीपल पूछता तो मल्टीपल निकाल देते। दो संख्याओं का ऐड पूछ रहा है तो दो संख्याएं ए और फर्स्ट और सेकंड दो संख्या है तो 5984 प्लस 656 ऐड करेंगे तो 6640, दिस इज योर राइट आंसर। कितना इजी है, शॉर्ट ट्रैक, करेक्ट, शॉर्ट मेथड। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिसने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हुई हैं वो प्रीवियस क्लासें देखिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने 1 बाय 1 पढ़ाए हुए हैं। और मैथ का एक रूल है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। जब तक हम हर वीडियो को, हर टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, हर टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसमें अप्लाई होता है। तो हमें हर टॉपिक से, हमारा नंबर सिस्टम जितना हमने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है, हर टॉपिक पढ़ा है, कम से 20 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं, उनको देखिएगा और समझिएगा। भाग विधि यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हुए हैं मैंने, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझिएगा। तो मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूँ, अगर बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप, तो मैं मान जाऊँगा आपको, वादा करता हूँ आपसे। कैसे सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको बता रहा हूँ। यदि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक कितना दिया है, 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, करेक्ट। तो हमें इसका पहले एलसीएम निकालना है इन दो संख्याओं का, HCF। भाई हम HCF निकालेंगे इन दो संख्याओं का, 65 का और 117 का, तो 100 डिविजिबिलिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ही जाएगा 65, तो 2 बचा, इसमें कितना बचेगा 5। फिर इसको हमने 65 को किया तो कितनी बार जाएगा, 17 बार, 17 ही बचेगा भाई। 17 7 को 28 और ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करो, 17 3 51, नहीं कटेगा भाई। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉरी कितना बच रहा है, अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी, दिस इज माई बिग मिस्टेक, ठीक है।
यहाँ बचेगा एक्चुअली 5 में से 2 गया 3 बचेगा, करेक्ट। 13 13 चौका 52, 13 चौका 52 पूर्णतः डिविजिबल हो गया यानी 13 से। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया 13। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, समझिएगा। इसका एचसीएफ निकल के आ गया 13। तो ये 13 और एचसीएफ इसका क्या है 65 और जब ऐसा क्वेश्चन आता है 65 और 17 का एचसीएफ कितना दिया है इतना दिया है। तो ये 13 किसके इक्वल है देखिए 65 m माइनस 117 इक्वल टू 13, ये इसके इक्वल टू है। तो हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 13 के इक्वल हो जाए घटाने पर। समझ में आया, इसे प्लस भी हो सकता था, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होगा शायद। तो हम रखते हैं इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू हम रख के देखते हैं। अगर हम इसमें 1 रख के देखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। 2 वैल्यू रख के देखते हैं, m की वैल्यू 2 अप्लाई करते हैं। तो 65 इंटू 2 इज इक्वल टू 117 माइनस 117 इक्वल टू 13। तो 130 करेक्ट माइनस 117। तो 130 में से 117 गया यानी 13 आ गया। ये क्या हो गया एल, दोनों बराबर हो गए, बराबर हमें करना था, बराबर हमें चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा 2, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है इस चीज को समझिए। ओके, दो संख्याओं का योग 528 तथा महत्तम समावर्तक 33 है। ऐसे महत्तम समावर्तक 33 है, ध्यान दीजिएगा, महत्तम समावर्तक 33 है। ऐसी संख्याओं की युग्म ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, महत्तम समावर्तक आपको पता होना चाहिए। युग्म कितना दिया गया है 500, युग्म कितना दिया है 528। समझिएगा, अगर गुणनखंड दिया होता तो क्या करते, तो युग्म पूछ रहा है। ठीक है, तो 33x प्लस 33y इक्वल टू कितना दिया है 528। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 33 कॉमन ले सकते हैं हम। तो कितना x कोष्टक x प्लस वाई आ जाएगा, तो 528। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 528 बटे 33। तो 33 से कम 33। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 52 में से 33 माइनस किया हमने तो कितना बचेगा 9 19। तो ये कितना हो जाएगा 198, 198 होगा ना। 198 जब हो जाएगा हमें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। 198 में 33 का भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम, आई थिंक 6 टाइम जा सकता है। तो 6 18 और 1 19, तो कितने जाएगा 16, कट गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 आ गया। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है, हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है, देखिएगा कि उनका ऐड करने पर वो 16 बन जाए। समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 16 बन जाए तो कैसे बनेंगी वो देख लीजिएगा। एक तो हम 15, एक और 15 ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। 2 और 14 ले सकते हैं, 3 और 13 ले सकते हैं, 4 और 12 ले सकते हैं, 5 और 11 ले सकते हैं, 6 और 10 ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और 7 9 ले सकते हैं, करेक्ट। और 8 और 9 ले सकते हैं, नहीं 8 और 8 ले सकते हैं। ठीक है, 9 और 7 ले सकते हैं, करेक्ट। अब रिपीट हो गया, देखिए 9 और 7 उल्टा हो गया, रिपीट हो गया, तो रिपीट संख्या नहीं लेंगे, रिपीट तक नहीं जाना है। अब मुझे ये बताइए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतने सारे हमने पेयर देख लिए, तो इसमें हमने कौन से पेयर लेने हैं, ओनली को प्राइम पेयर लेनी है जिनका कोई सा भी मल्टीपल ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो पेयर ये बनेगा, ये तो बन नहीं सकता है क्योंकि 2 की पहाड़ी में 14 आता है, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, और 4 की पहाड़ी में 12 आता है, तो ये भी नहीं बनेगा। एक ये बन गया, ये भी नहीं बनेगा, करेक्ट। एक पेयर ये बन गया हमारे पास, तो ये भी नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 पेयर बने हमारे पास, तो इसके टोटल पेयर कितने बने 4। कितने युग्म बने हैं 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक LCM और महत्तम समावर्तक का योग, ध्यान दीजिएगा, का योग तथा उनके बीच का अंतर के अनुसार इतना इतना है। समझिए, योग दिया गया है कितना, 512, उनका अंतर कितना दिया गया भाई, 496। यदि उनमें से एक संख्या, बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, प्रथम संख्या मैंने पढ़ाया हुआ है, सेकंड संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। करेक्ट, आ गई सामने बात। तो इसको क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये माइनस होगा तो दो के मैंने 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 11 में से 10 गया तो 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा। करेक्ट, तो ये 0, 5 में से 5 गया, एक हाथ से लाएगी तो 5 में से 5 गया तो 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8, भाग लगाएंगे 2 का, 8 निकल के आ गई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 512। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, नहीं y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8, तो 512। ठीक है, तो x इक्वल टू 512 माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना होगा, 504। तो हमारे पास दो संख्या निकल के आएंगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखते हैं। x की y की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 504 आ गई। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी दी गई थी, 72, तो फर्स्ट वैल्यू 72 और सेकेंड x है हमारे पास LCM। पहला क्या माना था हमने, LCM, देखिए LCM और HCF का महत्तम समावर्तक का योग। ठीक है, तो पहला क्या था, LCM कितना था हमारे पास, वो समझिएगा, हमारे पास LCM कितना था वो चीज समझिएगा। तो LCM हमारे पास आया 504 इंटू HCF हमारे पास कितना निकल के आया, 8। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, ओके। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 504 इंटू 8 बटे 72। तो 8 से इसको काटेंगे 9 बार, 9 8 72, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 9 से काटेंगे 504 को तो कितना, 9 पाना 45, 5 और 5 बचा तो ये 54 हो जाए, तो 9 छक्के 54, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 56। 56 इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई, 56, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम इजी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये हमें बराबर, देखो इसका मतलब क्या होता है, एससीएफ का बेसिकली मतलब वह होता है कि हमें किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। करेक्ट, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास, अरे यार, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है। वह उसे इस तरह से ढेर करना चाहता है, यानी इकट्ठा करना चाहता है कि प्रत्येक की संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम हिस्सा लें, यानी ट्रे में कम से कम हिस्सा लें। इस प्रकार के लिए उसे प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, यानी ट्रेों की संख्या बताइए कि ऐसी ट्रे कितनी ट्रे ले कि हर ट्रे में मल्टीपल यानी इक्वल, हर ट्रे में इक्वल बर्फी हो दोनों की। समझ में आ रहा है मेरी बात को आपको। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट एससीएफ लगाते हैं। तो 420 और 130,
दो संख्या दी गई हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है, डिविजिबिलिटी डिवाइड। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये देखते हैं। 3 बार करें क्या हम? 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3। ठीक है, 0 12 2 के माने 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3 30 30 हो गया। 30 तो 30 से हम भाग लगाएंगे 130 में, करेक्ट। तो कितनी बार जाएगा? 10 टाइम। क्या मैं सही हूँ? ये 300 हो जाएगा, गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कितनी बार लगाए हम भाग? 4 बार, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 120। शेषफल कितना बचा? 10। 10 से फिर 30 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, यानी 30 पूर्णतः कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 10। हमें ऐसी 10 हर ट्रे में 10 बर्फी आएंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे बताइएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 7/7 अनुपात 11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ महत्तम समावर्तक 28 है। तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ था? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 28 है, तो ये मल्टीपल है इसका। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या हमें योग निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। जब कभी आ जाए तो 7/11 हमें 28 यहाँ लिखनी है। फर्स्ट ए होगा संख्या और सेकेंड संख्या ए होगी, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 28 × 7, तो ये निकल के आ जाएगी हमारी फर्स्ट संख्या। और सेकेंड संख्या कैसे निकलेगी? 28 × 11 कर दो भाई। ठीक है, तो 56 की 6 हासिल 5, 14 14 और 5 14 और 5 19। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे? 308। ये 308 हो गया भाई। अब इनका हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो एक योग ही तो पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग। तो 6 और 4 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1, तो 9 1 10 का 0। ठीक है, 10 का 0, 1 और 3 4 और 1 हासिल 5, तो कितना हो जाएगा? 504। 504 बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप। मैंने इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको बता रखा हुआ है। ठीक है, इजी तरीके से मैंने किया हुआ था इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो मुझे बताएं, करेक्ट। कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डीमोटिवेट मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, फ्री एंड कॉस्ट। ठीक है, इस पीपीटी को बनाने में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और क्लास भी मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना है। 65 और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये 65 की जगह ओनली ये माइनस की प्लस की जगह माइनस था ओनली, तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था आपको, इन संख्याओं का हमें क्या लेना है? पहले एचसीएफ हम निकालेंगे इस संख्या का। तो इसका एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 13 बनता है। 13 आता है एचसीएफ, करेक्ट। निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 65 से 117 में भाग लगाइएगा तो 65 आएगा, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये 65 दिया हुआ है, 65m प्लस 117n इज इक्वल टू 13। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है। ठीक है, एम और एन दो संख्या ऐसी सोचनी है कि इनको कैलकुलेट करने पे इक्वल टू कितना बन जाए? 13 बन जाए। तो एन की वैल्यू पहले फर्स्ट ऑप्शन से ही देखते हैं, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं कैसे। तो एम की वैल्यू 2 रखते हैं। ये एम की वैल्यू हो गई, ये एन की वैल्यू हो गई।
ठीक है, ए एम की वैल्यू ए एन की वैल्यू, करेक्ट। तो एम की वैल्यू 2 रखेंगे तो 130 हो गया भाई। ये माइनस का है तो एक इसमें क्या करेंगे, एक प्लस का है, ध्यान दीजिएगा। तो 117 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो 130 माइनस 117 इक्वल टू 13, करेक्ट। तो 130 में से 117 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 इक्वल टू 13। तो पहली ऑप्शन फिर बैठ गया भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम इजी तरीके से इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं ए अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात एंड 3 अनुपात के में है, तो उनका महत्तम समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात एंड 3 अनुपात, और इनका महत्तम समानुपात बेसिकली क्या दिया हुआ है हमारे पास, 12। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, ये जो 12 दिया हुआ है इनका सब में गुणा कर दीजिए। तो फर्स्ट संख्या ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी। तो फर्स्ट एक का गुणा 12 में होगा तो 12, इसका 2 का गुणा 12 में होगा तो 24, और इसका 3 का गुणा 12 में होगा तो 36, करेक्ट। दिस इज योर राइट आंसर। अब देख लीजिए इसमें कौन सी संख्या दिख रही है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कीजिएगा सॉल्व, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्या क्या क्या दी गई हैं, 121 बार 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर, द्विअंकीय संख्या यानी किसी द्विअंकीय संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचेगा। ध्यान दीजिए, समान शेषफल बच रहा है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको इसमें से क्या कर रहे हैं, किसी भी संख्या से, 2 अंकीय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल जो आ रहा है हमारा, शेषफल समान आ रहा है, तब हम क्या करेंगे भाई, तो ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं संभव है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या, इनके मल्टीपल पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है ऐसा भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ओनली एचसीएफ निकालना है। तो देखिए छोटी संख्या ये दी गई 121 में 199 में भाग लगाइए तो 1 टाइम जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा 7, ठीक है। 78 से भाग लगा 121 में तो कितनी बार जाएगा भाई, 9 7 91, नहीं 8 8 72, नहीं कितनी बार जाएगा देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है हमें। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कैसे कटेगा भाई, 56 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जा सकता है इसमें, 1 टाइम गया, चलो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 टाइम गया, तो 1 के माने 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, ये हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया तो 4, 43, करेक्ट। 78 को फिर काटेंगे तो 1 टाइम ही जा पाएगा भाई, तो 5 बचा, 1 बचा 15, क्या मैं सही है, सही हूँ। 43 को फिर लगाएंगे भाग, बचेगा कितना 15 30, बचेगा 13, करेक्ट। 13 बचा हमारे पास, फिर 15 से भाग लगाया तो 3 बार, बचा 2। अब आप ये देख लीजिएगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है ये क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे, फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, इट्स ओके। और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। इसका मल्टीपल निकालेंगे हम, ठीक है। तो मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं भाई, हटाइए इसको, मल्टीपल तो बेसिकली 78 निकल के आ गया इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। ऐसे में डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चन होंगे जब हमारे पास, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये होगा n और ये होगा n, तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ये
क्या दिया है 121 और एक दिया है 199। इनका अंतर लेंगे तो एक देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस भी एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर भी एचसीएफ होता है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दो संख्याओं के बीच का अंतर भी एचसीएफ होता है। तो 78 हो गया। 78 के हमें मल्टीपल कितने हो सकते हैं? तो देखिएगा 1 और 78 हो सकता है, सही में 2 और 39 हो सकता है, 39 गुणे 2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 और 26 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 6 और 13 हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकते हैं। तो कितने फैक्टर बने हमारे पास? 2 अंकीय देखना है, करेक्ट, 2 अंकीय। ऐसे कितनी 2 अंकीय संख्याएं संभव है? देख लीजिएगा, 2 अंकीय संख्याएं 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर होगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बेसिकली वही क्वेश्चन है जो हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा। डी इतने इतने से एचसीएफ इतना दिया है, तो इनका एचसीएफ निकालो भाई। ठीक है, जो एचसीएफ बचेगा, ठीक है, तो ये जो संख्या दी गई है आपको, इस संख्या के इक्वल टू में रख दें इस एचसीएफ को, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसकी बराबर आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगी, जो रखने पे वो आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जैसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 से फल बचता है। वेरी इजी यार, वेरी इजी। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना है, इन दो संख्या दी गई हैं तो इनमें से 6 माइनस कर दीजिए और फिर जो बचा है उसका क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो कितना बचेगा हमारे पास? 609, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 957। अब 609 से 997 भाग लगा दीजिए। 609 में 957 से मैं भाग लगाया आपने, सो 1 टाइम गया। ठीक है, 8 बचा, 4 बचा और 3 बचा, करेक्ट। 609 में भाग लगाएंगे 200 को 348 से, 1 टाइम ही जाएगा 348। तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 0 में से 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ कितना बचा? 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 261। 261 में कितने से भाग लगाएंगे? 348 में। 348 में 1 टाइम गया 261। 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और 4 में से 4 के माने 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 बचा। और ये कितना हो गया? 87। ठीक है, 87 से अब भाग लगाएंगे हम, 87 से भाग लगाएंगे 261 में, तो 2 बार जा सकता है इसी तरीके से। ठीक है, ये चला गया, एक के माने 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास? 7। 10 हो गया तो 6 बचा, ये 0 बचा, करेक्ट। समझ में आया आपकी? इस ओके। 7 21, 7 21 का 1, ठीक है, पूर्णता चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पूरी तरह 3 बार भाग चलाया जाएगा। 7 21 की 1, ठीक है, और 7 और 3 7 21 की 1, 3 8 24, 24 और 3 24 और 2 26। तो लास्ट भाजक क्या है? 87। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबी विधि हमने कर दिया है, दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले,
और 110 आम के पेड़ हैं। वह अपनी पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। कुछ नहीं करना है भाई, देखिए जब समान पूछे, इक्वल टू में पूछे, तो इनमें कुछ नहीं करना है, ओनली एससीएफ निकालना है इनका। तो आप एक चीज देख लीजिए, एससीएफ निकालेंगे हम इनका, तो ये दो संख्याओं में देख लीजिए, दो संख्याओं में देख सकते हैं आप इसी तरीके से। तो दो संख्याओं में कैसे करते हैं, एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा दीजिए। 1 टाइम गया, कितने 22, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 44 से, फिर तीनों भाग लगाया तो 2 टाइम चला गया, तो बेसिकली ये कितना आ गया, कितना आ गया 44 यानी 22। ठीक है, सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान है, तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम। अब देख लीजिएगा आप बेसिकली, ये तो कटेगा क्या, इससे 5 बार कट जाएगा, ये भी कितने का फैक्टर है, 5 का। ठीक है, 5 का फैक्टर ये ना, ये तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 22 आंसर, इसका बेसिकली 22 आंसर होगा यार। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या 22 होगी भाई इसमें, क्योंकि ये 22 इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल। करेक्ट, 22 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ 22 लिखिए। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्या इतनी दी है, हमने क्वेश्चन कर चुका है, हमें होमवर्क में है आपका, सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट, ट्राई कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन बेहतरीन है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। ऐसे समान शेष बच रहा है, देखिए भाई समान शेष बचता है, तो 3 अंकीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, समान शेष फल बच रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 11,184 एक संख्या दी गई है, 7,655 एक संख्या दी गई, कुछ नहीं करिए, भाग लगा दीजिए, इसमें भाग ही तो लगाना है ओनली। तो 7,655 में, ठीक है, ये संख्या दी गई है, तो उसमें कुछ नहीं करना है हमें, ओनली भाग लगाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिविजिबिलिटी, डिवीजन वाला वो लगाना है। तो 1 टाइम गया भाई, तो 7,655 माइनस करेंगे हम, तो 14 से 4 के माइनस 14, 14 में से 5 गया तो कितना 9 बचा, ये 6 हो गया तो 2 बचा, करेक्ट। 2 के माइनस 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, हासिल 108, 11 में से 8 गया तो कितना बचा 4, सॉरी 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3। ठीक है, फिर 3629 में 3629 से भाग लगाइए इसमें, देख लेते हैं 2 बार जा सकता है क्या, डेफिनेटली जा सकता है। आई थिंक 5 6 7, तो बिल्कुल जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 7 9, और ये कितना बचेगा, ठीक है, ये कितना बचा हमारे पास 397। 397 में फिर भाग लगाएंगे 3629 में, तो ये कितनी बार कट सकता है भाई, देख लीजिएगा। 18, 10 बार चला जाएगा, 10 बार, ठीक है, नहीं 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार भी नहीं जाएगा, 8 बार जा सकता है, 7 बार देखते हैं। 7 7 9 63, 64 65 66 67 की 6, 6 पे 7, 6 पे 67 की 7, हासिल 21 22 23 24 25 26 27, 8 बार जा सकता है इजी तरीके से। ठीक है, 8 बार लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं, हमें ऐसे सॉल्व करके देखना है भाई, मैं इसलिए समझाता हूँ। 56 की 6 हासिल 5, 72 और 5 77 की 7 हासिल 7, 7 को 8 24 25 26 27 28 29 30 31, अभी भी जा सकता है एक बार 9 बार, 25 26 27 28 29 30 31, अरे यार तो गलत कर दिया हमने, 9 बार इजी तरीके से भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, 9 7 63 की 3 हासिल 6 9 81 82 83 84 85 87 87 की 7 हासिल 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो कितना हो गया 3500
73। माइनस करेंगे 9 में से 6, 3 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, ये कितना बचा 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 0 बचा, 56। ठीक है, अब 3 अंकीय देखना है, ध्यान दीजिएगा। वह 3 अंकीय संख्या क्या होती है, समान शेष पर बची। तो यहाँ तो 2 अंकीय संख्या आ गई भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपकी। 3 अंकीय संख्या देखना है। 3 अंकीय संख्या बेसिकली हमारे पास क्या होगी, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज को देखते हैं। 7 बचा, 6 हो गया, 9 बचा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 यहाँ हो सकता है, बेसिकली 4 आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए। कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आंसर कितना आएगा 157। 157 भी इसका करेंट आंसर, ट्राई कीजिएगा 157 पे ही आंसर आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है वो चीज़ समझिएगा। ओके, देखिएगा प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना कीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्लास में। और ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये दिया गया है हमारे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 8, सॉरी ये क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम 825 लिख सकते हैं। इसकी चौड़ाई दी गई है 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो इसको 675 लिख सकते हैं करेक्ट। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ऊंचाई दी गई है 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये 3 संख्या बनी, इसका एचसीएफ निकालना है, निकाल दो। तीनों आयामों की सटीक रूप की माप हो सकती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है हमारे पास, 2 संख्या ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 825 में 675 से भाग लगाएंगे, तो 1 टाइम गया तो 675, तो 0 बचा, 5 बचा और 150। ठीक है, 150 में फिर 150 से कितने भाग लगाएंगे, 675 पे लगाए तो 4 बार गया तो 600 हो गया। 600 हो गया भाई, तो कितना आ गया 75। 75 से फिर 150 में भाग लगाएंगे तो पूर्णता चला गया, तो पूर्णता जिससे कट जाएगा वो हमारा सेफ हो गया, यानी टोटल इक्वलिटी आ गई। बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, दिस इज ए होमवर्क, बिल्कुल मैं करवा चुका हूँ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। इनका एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ है इसके बराबर में रखिएगा। ठीक है, बराबर में रखने पे एक्स और वाई की वैल्यू रखिए, इक्वल टू आ जाए जो, दिस इज योर आंसर करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास लंबी विधि से, तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में आपको देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिएगा क्या आएगा। 2 संख्याएं देखनी है, 2 संख्याएं कौन होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे की संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में है, ये भी आपको रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू रखनी है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं करेक्ट। आगे देखते हैं, ये देखिए 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, उसके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, समझिएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक उसके एचसीएफ से इतने गुना है, 12 गुना है। यदि एचसीएफ, यदि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है हमारे पास 159, तो एलसीएम कितना है हमारे पास 12x और एचसीएफ कितना दिया है x, तो ये कितना हो जाएगा 13x। तो हम 159 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार, x की वैल्यू 13 आ गई, तो बेसिकली एचसीएफ कितना हो गया 13 करेक्ट। ये और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 कितना होता है देख लीजिएगा, 6 36 156 करेक्ट, तो 156 ही हो गया। अब देख सकते हो इनकी, ठीक है, इतने गुना है। एचसीएफ एचसीएफ का योग इतना दिया गया है तथा उन संख्याओं का योग इतना है।
संख्याओं का योग कितना दिया है, इतना दिया है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बीच का अंतर देख लीजिएगा भाई, 156 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143, 43 आएगा नहीं, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको समझिएगा। ये तो हमने बना लिया, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनकी लघुत्तम समावर्तक का 12 बना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना दिया है और उन संख्याओं का योग और उन संख्याओं का योग और उन संख्याओं का योग 104 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का योग, तो उन संख्याओं का योग सबका योग, तो ठीक है यार, ये तो करेक्ट है, हमने सही सही सॉल्व किया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमें उन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का योग, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। एक ऐसे हो सकता है भाई, तो उन संख्याओं तो दो संख्या उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 156 में से अगर हम 104 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 52। 52 में हम 13 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 65। 52 में हम 13 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा, 65। भी आंसर नहीं आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं सॉल्व। वहाँ बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से इस पर बचे, तो इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। माइनस कीजिएगा और फिर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाइएगा और एचसीएफ निकालिएगा, इजी तरीके से निकाल सकते हो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, और ठीक है आपकी क्लास से कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बहुत हैप्पी होंगे इन क्वेश्चनों को एक ही साथ पढ़ के। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।